आपने ब्रीथिंग एक्सरसाइज कराई। उसके बाद आदरणीय सोनिया जी ने बहुत सुंदर अभ्यास। अब चलते हैं आदरणीय मैम के पास। मैम, सर आपके पास ही बैठे क्योंकि सर का फोन तो स्विच ऑफ आ रहा है। नमस्कार। सभी को सादर नमस्ते। आज सर की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, अच्छा, तो कोई बात इसलिए आज का ध्यान का सत्र आप लेंगे या मैं लूं? नहीं। नहीं मैम, आप लीजिए मैम आप। सभी स्थिर आसन में बैठे, जिस भी स्थिति में आप अपने आप को कुछ देर तक स्थिर बैठे और कुछ गर्म वस्त्र से अपने आप को कवर रखें, क्योंकि लगातार एक ही स्थिति में बैठकर थोड़ी सर्दी भी लगने लगती है, तो इस ठंड से बचने का प्रयास करें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, नेत्र मेरे कोमलता से बंद, और मुझे बाहरी नेत्रों को बंद करके अपने भीतर झांकना है। अपने अंतर मन में देखना है कि मेरे हृदय के अंदर मैं कितना अपने प्रभु को अपने समीप आता हूँ। शांत बैठकर गहरे लंबे श्वासों को लेना प्रारंभ करें। बहुत धीरे धीरे गहरे लंबे श्वास भरें और गहरे लंबे श्वासों को ही छोड़ें। और प्रत्येक श्वास में उस प्रभु को स्मरण करते जाएं। हे प्रभु, आपकी कृपा से मैं इस श्वास को ले पा रहा हूँ, और आपकी कृपा से ही मैं इस श्वास को बाहर निकाल पा रहा हूँ। ये आता जाता हुआ श्वास मुझे जीवन जीने की प्रेरणा देता हुआ है। धीरे धीरे सामान्य श्वासों में आ जाएं और शांत होकर बैठें। शांत, क्योंकि जब हम शांत होते हैं तो अपने अंतर मन में विचरण करते हैं। शांति से किया गया कार्य मुझे सोचने और विचारने का समय भी देता है। और मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु, मुझे अपनी भक्ति के रंग में रंग दो। मुझे ऐसा बना दो कि मैं हमेशा आपकी छत्र छाया में ही आपको स्मरण करता हुआ अपने इस जीवन को व्यतीत करूं। अपने इस जीवन को सुंदर बनाऊं।
प्रभु मेरे अंदर ममता का रंग भर दो। मैं सबके प्रति प्रेम रखूं, ममता का भाव अपने हृदय में रखूं। हे प्रभु, मुझे सबकी सेवा का भाव दो। मैं हमेशा हर रूप में सबकी सेवा कर सकूं। हे प्रभु, मैं अपने अंतर मन की वाणी से ही आपका जपन कर सकूं, आपको नमन कर सकूं। मुझे इतनी शक्ति दो। मैं अपने भावों से आपको प्रसन्न कर सकूं। मैं अपने अच्छे विचारों से आपके समीप आ सकूं। ऐसी मुझे शक्ति दो। प्रभु मेरे हृदय में करुणा का भाव भर दो। वो करुणा जो इस संसार के अंदर प्रत्येक जीव के प्रति मेरे हृदय में है। प्रत्येक जीव को मैं अपने समान ही समझूं और उसको प्रेम दूं, करुणा दूं, दया दूं, प्यार दूं। तभी प्रभु मैं आपकी कृपा का आनंद महसूस कर सकता हूँ। हे प्रभु, आप इस सृष्टिकर्ता हैं। इस पूरी सृष्टि को आपने रचा है। आप अभय हैं। आप शक्तिशाली हैं। मैं आपके इस रूप को स्मरण करता हूँ। हे प्रभु, मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं सत्य और असत्य का विचार करके कार्य को कर सकूं। मैं अपनी ही उन्नति में प्रसन्न ना रहूं, वरन सबकी उन्नति करने का भाव हमेशा अपने हृदय में रखूं। सबकी उन्नति को ही अपनी उन्नति समझूं। सबके लिए हितकारी जो नियम है, मैं उनका पालन करूं। आपकी कृपा जो चारों ओर बरस रही, मैं उस बरसती हुई कृपा को अपने अंदर समाहित कर लूं।
कुछ पल शांत बैठकर उस प्रभु के नाम का स्मरण करें। हे प्रभु, इस तेरी भक्ति का जुनून मेरे हृदय में आ जाए, मेरे मस्तिष्क में आ जाए। इस संसार का मैं हर रूप में सेवा कर सकूं। मैं धार्मिक रूप में भी सेवा कर सकूं, मैं आध्यात्मिक रूप में भी सेवा कर सकूं, मैं सामाजिक रूप में भी सेवा कर सकूं। ऐसी शक्ति मेरे अंदर दे प्रभु, ऐसी भावना मेरे अंदर दे, ऐसी करुणा मेरे अंदर दे, ऐसी दया मेरे अंदर दे, ऐसी भक्ति मेरे अंदर दे। इस पूरे संसार के कण कण में प्रभु तुम ही समाये हुए। आपकी आज्ञा के बिना तो कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता। मैं तो एक बहुत ही तुच्छ प्राणी हूँ। बस आपकी कृपा का भाव चाहता हूँ, आपके आशीर्वाद चाहता हूँ। लेकिन ये तभी होगा जब मेरे अंदर के अवांछित भाव, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, ये सभी समाप्त होंगे। हे प्रभु, आप इन सभी भावों को भी, जो मेरे लिए हानिकारक है, इनको समाप्त करने में भी आप मेरे ऊपर कृपा करें। मुझे इतनी शक्ति दें कि इन भावों को अपनी जीवन से बाहर कर सकूं। बस प्रेम से भरा हुआ, प्रेम से रसोबर मेरा हृदय हो, मेरा मन हो, मेरा मस्तिष्क हो, मेरा प्रत्येक कार्य प्रेम से भरा हो। प्रेम, यह है मीठा प्रेम, मेरे जीवन को भी मिठास से भर दे। शांत होता हुआ मेरा मस्तिष्क, मेरा चित्त स्वतः ही प्रभु का स्मरण करने लगता है। मैं अपने आप को प्रभु के समीप पाता हूँ। मुझे श्रेष्ठ मार्ग पर चलने का
एक सुंदर सा प्रकाश दिखाई देने लगता है। उस प्रकाश को मैं अपने अंतर मन में भी प्रकाशित कर अपने जीवन को सुंदर बनाऊं। मैं सभी के जीवन को सुंदर बनाऊं। मैं सभी के जीवन के अंदर फूल बखेरूं और मुझे अंदर इतनी शक्ति हो कि मैं सबके ही जीवन में आए हुए कांटों को बाहर कर सकूं, कांटों को दूर कर सकूं। हे प्रभु, ये सब आपकी कृपा से ही संभव है। मैं आपकी कृपा चाहता हूँ। आपकी कृपा को महसूस करता हुआ मैं शांत होता जा रहा हूँ। मेरा मस्तिष्क भी शांत हो रहा है। विचारों का प्रवाह रुक गया है। केवल नेक विचार ही मेरे मस्तिष्क में आ। और इन नेक विचारों से मैं अपने आप को जोड़ लूं। और प्रभु का धन्यवाद करूं। धन्यवाद प्रभु तेरा कैसे करूं। मेरे पास तो ऐसी वाणी नहीं। धन्यवाद प्रभु तेरा कैसे करूं। मेरे पास तो ऐसी वाणी नहीं। तेरे करुणा भरे हाथ इतने बड़े। तेरे करुणा भरे हाथ इतने बड़े। ये बात तो मैंने जानी नहीं। प्रभु धन्यवाद तेरा मैं कैसे करूं। तू सुनता है कहाँ बैठ कर मेरे हृदय से निकली बातों को। तू सुनता है कहाँ बैठ कर मेरे हृदय से निकली बातों को। पास रहता और सुनता सभी की तू। पास रहता और सुनता सभी की तू। तू सूक्ष्म से सूक्ष्म है, रमा है हर जगह। तू सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, रमा है हर जगह। कोई जगह भी प्रभु तुझ से खाली नहीं।
कोई जगह भी प्रभु तुझ से खाली नहीं। तेरी सत्ता तो मैंने जानी नहीं। धन्यवाद प्रभु तेरा कैसे करूं। हम उस प्रभु की सत्ता को जान नहीं पाए, उस प्रभु की शक्ति को जान नहीं पाए, ने किस किस रूप में वो हमारे ऊपर अपने उपकारों की वर्षा कर देता है। जब सहारा मिला ना कोई, तू हमेशा ही देता सहारा मुझे। जब सहारा मिला ना कोई, तू हमेशा ही देता सहारा मुझे। तेरे आसरे ही मिलता सब कुछ मुझे। तेरे आसरे ही मिलता सब कुछ मुझे। तेरे जैसा प्रभु कोई दानी नहीं। धन्यवाद प्रभु तेरा कैसे करूं। मेरे पास तो ऐसी वाणी नहीं। धन्यवाद प्रभु तेरा कैसे करूं। तू बंधु सखा तो ही मेरा पिता है हमेशा से। तू बंधु सखा तो ही मेरा पिता है हमेशा से। तेरी शक्ति तो मैंने जानी नहीं। तेरी कृपा से जीवन सफल हो मेरा। तेरी कृपा से जीवन सफल हो मेरा। तेरा नाम तो जग में सानी नहीं। तेरे जैसा तो इस जग में कोई दूसरा नहीं। धन्यवाद प्रभु तेरा कैसे करूं। मेरे पास तो ऐसी वाणी नहीं। वास्तव में हम प्रभु का धन्यवाद कभी नहीं करते, कभी भी नहीं करते। हम एक तिनका के बराबर भी उस प्रभु का धन्यवाद नहीं कर सकते। उसने इतनी बड़ी बड़ी कृपा से हमें अपने आशीर्वाद से हमें आनंदित किया हुआ है। हम उस कृपा को, उस आनंदित कुछ क्षण, कुछ ही लेश मात्र ही अगर हम प्रभु का धन्यवाद कर दें तो हमारा ये जीवन बहुत सुंदर जीवन बन जाए। कुछ पल शांत होते हुए एक बार फिर से प्रभु को धन्यवाद करते हुए एक गहरी लंबी ओम ध्वनि लेंगे। सांस भरे। दैनिक प्रार्थना व शांति पाठ सभी मिलकर लेंगे एक साथ। अस्तु मा सदिगम्य ॐ तं सोमा ज्योतिर्गमय ॐ मृत्युर्मा अमृतं गमय
सर्वेषां स्वास्तिरे भवतु, सर्वेषां शान्तिरे भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्योर्मोक्षीयमामृतम्। ॐ द्यौ शान्ति अन्तरिक्षं शान्ति पृथ्वी शान्तिराप शान्ति ओषधय शान्ति वनस्पतय शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा ॐ शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शांति। इस शांति को अपने जीवन में बसाए रखें, प्रत्येक कार्य को शांति से करें, शांति से ही बोलें, शांति से ही अपने इस जीवन को सुंदर बनाएं। दोनों हथेलियां उठाएं, परस्पर मिलाकर उस प्रभु को नमन करें, स्वयं को नमन करें, आप सभी को नमन करें। दोनों हथेलियों को परस्पर घर्षण करें, आए हुए उसको अपने मुखमंडल पर, सिर पर, शरीर के अंगों पर धारण करें। तो उंगलियों से पलकों को सहलाएं, पलके खुले। प्रभु का धन्यवाद, उसने हमें आज के इस अति सुंदर योग साधना में सम्मिलित होने की प्रेरणा दी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को सादर नमस्कार। आगे आदरणीय संचालक जी कौन है आज? हर्ष जी हैं या शालिनी जी हैं? हरिओम। हरिओम। बहुत बहुत थैंक यू मैम, और बहुत ही अच्छा ध्यान आपने कराया। अभी भी बोलने की इच्छा नहीं हो रही है, सब कुछ जैसे शांत हो गया। सुबह सुबह बहुत ही सुंदर ध्यान। और सबसे निवेदन है कि आप ग्रुप पे डाल दें आपको कैसा लगा ध्यान। तो आदरणीय विष्णु गुप्ता जी के पास चलते हैं, और आशा है कि सर को थकावट ही हो गई होगी, शायद रेस्ट कर रहे होंगे, नींद ही आ रही होगी, सो रहे होंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है मैम? ऐसी कोई ज्यादा? सर असल में कल ओपन में बबीता जी के केंद्र पे साधना करा के आए शाम को, तो वहां पे थोड़ी ठंड लग गई सर। तो मैं भी सभी से कहूंगी कि अगर ओपन में साधना कर रहे हो तो एक तो अपने आप को कवर करके जाओ, और हम्म। उसके बाद कोशिश करो, नहीं तो ऑनलाइन जुड़ो। अब थोड़ी ठंडक हो गई है काफी, हम्म। थोड़ा फीवर हो गया सर के रात को, तो इसलिए अभी रेस्ट पे ही है। वैसे ठीक है। ठीक है मैम, कोशिश करेंगे सब ऑफलाइन ऑनलाइन ही जुड़े, क्योंकि अभी पॉल्यूशन बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है, बाहर जाते ही थोड़ा खांसी भी आ रही है। तो ठीक है, जल्दी जल्दी सर स्वस्थ हो जाएंगे। आदरणीय गुप्ता जी के पास चलते हैं। हरिओम गुप्ता जी। धन्यवाद आदरणीय शालिनी जी, आदरणीय हर्ष जी, बहुत सुंदर ध्यान साधना कराई। आदरणीय
उषा अरोड़ा जी, बहुत सुंदर ध्यान कराया, एकदम ध्यान में चले गए और प्रभु का धन्यवाद करते हुए एक सुंदर गीत सुन के आनंद आया। आशा है सभी ने भरपूर आनंद लिया होगा। लेते हैं शुभ संकल्प। हे प्रभु, हे भगवान, हमें प्रेरणा दो, शक्ति दो, हम नित्य प्रतिदिन इसी प्रकार योग साधना में सम्मिलित होते रहें, औरों को भी निस्वार्थ भाव से सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करें। सदा हम सच बोलें, कभी हमें क्रोध ना आए, दिन भर में हमसे कोई भी ऐसा कार्य ना हो जिससे किसी को भी कोई कष्ट या हानि हो। दूसरों के लिए हमारे दिल में वैर भाव ना आए, कष्टों को सहने की क्षमता शक्ति हमें प्रदान हो और दिन भर हम अपने परिवार में परिजनों से, मित्रों से, सभी से प्यार से मुस्कुरा के बात करेंगे। इसी शुभ संकल्प के साथ आज की इस अति सुंदर योग साधना को यहीं पर विराम दिया जाता है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार। सभी का दिन मंगलमय।